हाँ अच्छा हमारे सब चैप्टर की पीडीएफ भेजो ना। हाँ बेटा। हाँ मैम आ भी गई। ओके। मैम सब चैप्टर की भेजो ना। લેક્ચર પૂરો થાય ને બેટા પછી મોકલીશ હા. ઓકે मैम आ भी गई पीडीएफ। ઓકે अच्छा देखिए यस मैम अब इसमें क्या करना है? हाँ वेट बेटा 1 मिनट। ओके चलो फजील इसे रीड यस करो। ओके मैम। स्क्रीन प्रेजेंट करके हाँ। ओके यस मैम। नीचे के दिए गए शब्दों का पहले स्लाइड योग को टच करो, एक स्लाइड आनी चाहिए तब आ रहा है तो। ओके नीचे दिए गए शब्दों का योग कहानी के जिस काव्य में हुआ हो वह काव्य ये समाधि। बंजारे ने इस वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनवाया। हेलो मैम।
हेलो फसील। Yes, यस मैम। ma'am. ओके चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? हेलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? हेलो हमीरानी यस रेहान। मिस। हमीरानी रेहान। 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 कासिम रजा। कासिम रजा। यस मिस। यस 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 मिस। हाँ फसील पहली स्लाइड से करो, कासिम रीड करेगा। ओके नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी से जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। समाधि। बंजारे ने उस वफादार कुत्ते के का समाधि मंदिर बनवाया। बंजारा। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने वाले का काम बंजारे करते थे। वफादार। कुत्ता बड़ा वफादार था। शव। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लुटेरा। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई हुए देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। ओके फसील स्लाइड ठीक से रखो बेटा। फसील फसील। यस मैम। ओके तूने बेटा स्लाइड प्रेजेंट क्यों स्टॉप कर दी? मैम आ रही है स्लाइड। हाँ अभी दिखाई दे रही है। ओके कासिम जैसा कंटिन्यू। कासिम जैसा। यस मिस। हाँ कंटिन्यू। जमानत तो तुम इससे ही जमानत के रूप में दे दो। सूद। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। गोद। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। ओके। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। नंबर 2। आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे?
मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूंगा। जल्दबाजी का नतीजा, परिणाम। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक कुत्ते का समाधि मंदिर, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? कुत्ता अपने मालिक के घर में भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि और मालिक के सामान चुका ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। नंबर 4, बंजारे ने कुत्ते सोचना होता तो क्या होता? बंजारे ने कुत्ते सोचना होता तो वह कुत्ते पर लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता और बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुमान होता। नंबर 5, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा। यहाँ चोरों ने माल गाड़ा है। थोड़ा देखने पर ही चुराया गया सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। शब्दकोश के क्रम में रखिए। सुंदर वापस वफादार, इसलिए आश्चर्य इसलिए लुटेरा वफादार वापस सुंदर। यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। नंबर 1, कुत्ते कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो? सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया। रुपये उधार देने की यही रीति है। हेलो मिस। हाँ, ओके। चलो कंटिन्यू बेटा। लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो? लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता। उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगा लेता। ओके। स्क्रॉल द
स्क्रीन। लिंग परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। राजा, रानी, क्या लिखा हुआ है? राजा तो रानी, ग्वाला तो राजा ग्वाल। रानी स्लाइड थोड़ी बड़ी कर लो, ग्वालिद। स्लाइड में बड़ी कर लो, लेकिन एकदम ठीक से दिखाई देगा ओके तुम्हारे। मिस, हो गया। हाँ, अप्री वेर वी आर, ओके ओके। राजा तो रानी, ग्वाला राजा तो तो ग्वाल, रानी, ग्वाला ग्वाला तो तो ग्वाल। ग्वालिन, हाँ, अभिनेता तो अभिनेत्री, हाँ, राजा तो रानी तो राजा, हाँ, शेरनी तो शेर, ओके, सुनार तो सुनारिन, हाँ, ऊंट तो ऊंटनी, लुटेरा हाँ, तो लुटेरिन, बंजारा तो बंजारिन, हाँ, सेठ तो सेठानी। ओके, वेरी गुड। स्वाध्याय, ढांचे पर से कहानी लिखिए। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना। सेठ का सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना। सेठ व सेठ सेठ द्वारा युक्ति करना। प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना। जादू की छड़ी होना की बात कहना। दूसरे दिन दिखाने को कहना। चोर की चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। हाँ, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना। दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। पकड़ा जाना। सेठ की चतुराई। हम्म, सुंदर सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कोई नौकर चाकर नौकर थे। चाकर थे। एक दिन सेठानी एक दिन एक सेठानी दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार चुरा लिया। सेठानी हाँ, लौट कर आई तो मेज पर हार न देखकर सन रह गई। हाँ, उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने हाँ, सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने चोरी कबूल नहीं की। सेठ हम्म, बुद्धिमान थे। उन्होंने एक हाँ। एक युक्ति की। अरे यार, बेटा स्लाइड क्यों चेंज की? अभी तो वो रीड कर रहा था। नीचे करो, स्लाइड हो जाएगी बेटा। कासिम, ओके मिस, हो गया। अरे यार, फजील ने। वसीम, तूने अपनी मैम आप सही से आ रही बेटा तूने તે પ્રેઝન્ટ જ નથી કરી ભાઈ, હવે કરી. હવે પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે ઓકે, હવે દેખાય જેની છે. સ્ટોરી બેટા ઇન્કમ. हाँ, ओके। सेठ बुद्धिमान थे। उन्होंने एक युक्ति की। उन्होंने प्रत्येक नौकर को 7 इंच की लकड़ी दी और कहा,
देखो, यह जादू की छड़ी है। तुम इसे घर ले जाओ। कल लाकर मुझे दिखाना। जिसने हार चुराया होगा उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। स्क्रॉल। हेलो। स्क्रॉल। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कर उन्हें दूर नंबर 2, शेख ने बंजारे के साथ कौन कौन सी शर्त रखी। बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रुपए में रख दो। जब तुम सारे पैसे लौटा दोगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने बंजारे के आगे रकम की बदल में कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी थी। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले आया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने गया जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। सेठ जी की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने उसे मुक्त कर दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? मिस स्क्रोल। ओके ओके। लाखा ने अपने कुत्ते को सेठ को छोड़कर अपने पास आते देखा तो जल्दबाजी में उस पर लाठी का प्रहार कर दिया। उससे कुत्ते की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन करे के वाक्य फिर से लिखिए। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है। सेठ ने कहा रुपये में तो नंबर 1, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। नंबर 2, बंजारे को बहुत दुख हुआ। बंजारिन को बहुत दुख हुआ। नंबर 3, ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। नंबर 4, मैदान में लड़का खेल रहा है। मैदान में लड़की खेल रही है। क्वेश्चन नंबर 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़ मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। डोंट जूम। शिष्य, शिष्या। शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है। शिष्य गुरु की सेवा कर रही है। नाग, नागिन। नाग फन
उठाए बैठा है, नागिन फन उठाए बैठी है। स्क्रॉल द स्क्रीन। शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। गाय, बैल, गाय दूध देती है, बैल किसान का मित्र है। देव, देवी, देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, देवी प्रसन्न होकर वरदान देती है। घोड़ा, घोड़ी, महाराणा का घोड़ा बहुत वफादार था, सवार की रक्षा के लिए घोड़ी ने अपने प्राण दे दिए। क्वेश्चन नंबर 5, संज्ञा पहचानिए। संज्ञा पहचानिए। संज्ञा पहचानिए। सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। सैनिक। जातिवाचक संज्ञा। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। देश। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। गंगा भारत की परिवर्तन नदी है। नदी। जातिवाचक संज्ञा। 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 संज्ञा यानी कि नाउन। ओके ओके। स्क्रॉल द स्क्रीन। फिनिश। फिनिश्ड बेटा। ओके ओके। वेरी गुड कासिम, वेल डन। चलो राजधानी, राजधानी प्रेजेंट है। हेलो, यस मैम। राजधानी प्रेजेंट है। मैम 2 मिनट देख लेता हूँ। क्यों, वो आंसर नहीं देगा? नहीं मैम, नहीं है प्रेजेंट। नहीं है, ओके। तो जोहर अब्बास, जोहर मैम वो अब्बास, जोहर अब्बास प्रेजेंट है। मैम वो भी नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? चलो, हेलो, लो। हेलो, हेलो बॉयज। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? फजील। हेलो, यस मैम। हाँ, तुम वो कहानी रीड करो जो इस लेसन में कहानी है ना, सेठ जी वाली। इस कहानी आपने भेजी नहीं। हाँ, इस पीडीएफ में है बेटा। पीडीएफ में नहीं है वो कहानी। है बेटा, अभी वो कासिम ने भी रीड की थी ना। यस। यस। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी में वाक्य जिस वाक्य में हुआ है वह काव्य पढ़े। समाधि बंजारे ने वफादार कुत्ते का समाधि मंदिर बनाया।